हाय फ्रेंड्स, तो आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है हाउ टू सेव मनी इन ग्रोसरी। क्योंकि ये एक बहुत ऐसी चीज़ है जो कि हर किसी के लिए एक पेन पॉइंट है। क्योंकि जो भी कनाडा आता है और स्पेशली जो इमिग्रेंट्स हैं वो आते के साथ ही उनके लिए ये एक्सप्लोर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये समझना कि कौन सी जगहें हैं जहाँ पर हमें सस्ती ग्रोसरी मिलेगी या अच्छी डील्स मिलेंगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज आपसे शेयर करूँ कुछ ऐसे ग्रोसरी स्टोर्स जहाँ से कि मैंने ख़ुद भी शॉपिंग की है और जो कि रेकमेंडेड हैं अगर आप बजट, आपका एक सर्टन लिमिट है और आप उस बजट के अंदर रहकर ग्रोसरी करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हाई एंड स्टोर्स भी हैं और ग्रोसरी जो है वो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक इस तरह की चीज़ें अगेन हैं। तो उससे ये होता है कि फिर जो आपका ग्रोसरी का बिल है वो अक्सर देखा गया है कि बहुत ज़्यादा आता है और वही चीज़ आपको सस्ती जो है वो किसी और जगह से मिल सकती है। तो वाई नॉट एक्सप्लोर दोज ऑप्शंस। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये ग्रोसरी स्टोर्स बता दूं कि जो कि आपको इम्पॉर्टेंट है कंसिडर करना। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो जो है वो है वॉलमार्ट, जो कि यहाँ पर बहुत बड़ा उसका नेटवर्क है नॉर्थ अमेरिका में, यूएस में भी और कनाडा में भी। तो वॉलमार्ट जो है वो बल्क में, यानी आप कह सकते हैं कि ग्रोसरी जो है वो काफ़ी ईज़िली एक तो एक्सेसिबल है क्योंकि हर जगह इसकी एक ब्रांच मौजूद है और हर मतलब इलाके में जो है वो वॉलमार्ट आपको मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि वॉलमार्ट जो है वो बहुत अफोर्डेबल भी है, इसलिए भी क्योंकि उनके पास जो है वो बहुत अच्छी डील्स होती हैं और उनके पास एक फ्लायर होता है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड आउट द डिफरेंट डील्स। ऑनलाइन भी जो है वो आप ग्रोसरी कर सकते हैं और पिकअप कर सकते हैं। तो वॉलमार्ट जो है वो डर्ट चीप है, यानी कि आप समझें कि इससे ज़्यादा आपको जो है वो सस्ता नहीं मिलेगा। तो ये है। उसके अलावा मैं आपको 2-4 और ग्रोसरी स्टोर्स बताती चलूँ कि जो जहाँ पे जो है वो आपको अच्छे दामों पे या अच्छी जो है वो ग्रोसरी आइटम्स यानी कि प्रोड्यूस और ये सब मिल सकता है और एंड इट्स ऑल्सो अच्छी क्वालिटी का और अच्छी प्राइस पे बेसिकली। तो उसमें है फूड बेसिक्स। ये एक बहुत अच्छी चेन है। अगेन फूड बेसिक्स जो है वो हर जगह मौजूद नहीं है, कुछ सिटीज़ में है और कुछ सिटीज़ में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन फूड बेसिक्स जो है वो एक अच्छी आप कह सकते हैं कि ग्रोसरी स्टोर है जहाँ पे के बहुत कंपेटिटिव रेट्स पे आपको ग्रोसरी मिल जाती है। दूसरा है फ्रेशको। अच्छा, फ्रेशको की एक जो ख़ास बात है वो ये है कि फ्रेशको में आपको इंटरनेशनल सेक्शन भी नज़र आएगा, जो कि अब ज़्यादातर ग्रोसरी स्टोर्स में होता है। लेकिन इंटरनेशनल सेक्शन जो है ख़ासकर देसी जो है वो आपको अच्छा खासा स्टॉक उसमें मौजूद होता है। और जो भी आपके जो देसी आपको स्टोर में जो ऑप्शंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल शान मसाले हो गए या अचार हो गया, डिफरेंट मसाला जात या जो स्पाइसेस हैं वो आपको इजीली मिल जाती हैं। और फिर जो हमारे देसी ऑप्शंस हैं, यानी कि कुछ कुकीज़ भी आपको मिल जाएंगे या कुछ आपको अपने जो बिल्कुल देसी बैक होम ब्रांड्स हैं वो आपको नज़र आएंगे और वो आप वहाँ से इजीली पिक कर सकते हैं। अगेन ये सब कुछ नहीं है, लेकिन कुछ आइल्स में आपको नज़र आएगा कि ये देसी जो आपके रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो पॉपुलर हैं वो बहुत इजीली अवेलेबल हैं। और अक्सर मैंने ये देखा है कि फ्रेशको की जो प्राइसेस हैं वो आपके देसी स्टोर से कम है। तो देसी स्टोर में अक्सर ये होता है कि वो अपना बिजनेस जो है वो अपना प्रीमियम रख रहा होता है। लेकिन ये फ्रेशको हो गया जैसे, या फूड बेसिक हो गया, फ्रेशको में मैंने कहा आपको कि इंटरनेशनल सेक्शन है अवेलेबल, तो उसमें आपको बहुत इजीली और अफोर्डेबल रेट्स पे जो है वो आपको ग्रोसरी आइटम्स मिल जाएंगे, इवन देसी वंस। तो एक तो ये हो गया। दूसरा फिर हमारे पास है कैनेडियन सुपर स्टोर। और जो सुपर स्टोर है उसका ये बेनिफिट है कि ये भी हर जगह है, लेकिन इसका सिर्फ जो एक डिसएडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पे आपको जो है वो थोड़ा सा प्राइसी है, क्योंकि अगेन इट्स अ लिटिल बिट ऑन द प्रीमियम साइड। तो जो आपको प्रोड्यूस है या जो आपको ग्रोसरी है उसमें अक्सर आप देखेंगे कि ऑर्गेनिक सेक्शन भी काफ़ी बड़ा है और अक्सर आप देखेंगे कि जो प्राइस पॉइंट है वो ज़्यादा हाई है कंपेयर टू जो आपको जैसे फ्रेशको या वॉलमार्ट या आपको फूड बेसिक्स पे जो नज़र आएगा। तो ये अगेन इट्स अ गुड वन कंपेयर टू ऑल दी अदर ऑप्शंस, लेकिन इट इज़ अ लिटिल बिट प्राइसी। फिर आ जाता है नो फ्रिल्स। तो नो फ्रिल्स जो है ये भी बेसिकली कैनेडियन सुपर स्टोर ही की एक समझें लो टियर ब्रांच है। तो कैनेडियन सुपर स्टोर अगर आपका प्रीमियम है तो जो नो फ्रिल्स है वो आपका
थोड़ा सा लो टियर है। लो टियर से मेरा मतलब इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी नहीं है, इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस है ऑब्वियसली। तो प्राइसिंग जो है यहाँ पे आप देखेंगे, और प्राइसिंग इज़ डिटर्मिन्ड बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो पैकेजिंग से भी डिटर्मिन होती है। वो बाज़-औक़ात जो कुछ ब्रांड्स हैं आपके, जो आपके फॉर एग्जांपल ब्रेड के जो ब्रांड्स हैं, या आपके जो फ्रूट्स के ब्रांड्स हैं, या जो आपके जो डिफरेंट दालें हो गई, या ये जो आपके बीन्स हो गए, या आपके सीरियल हो गया, उन सब के जो ब्रांड्स हैं उन सब में आपके लो टियर ऑप्शंस भी होते हैं, जो कि प्रीटी मच उसी ब्रांड का एक सस्ता वर्जन होता है। तो वो आपको ज़्यादा नज़र आएगा नो फ्रिल्स में। और नो फ्रिल्स जो है अगेन उसमें बाज़-औक़ात कोई आप देखेंगे कि उस पर कोई ब्रांड नहीं है, तो वो नो नेम जिसको ये यहाँ पे कहते हैं वो आपको ज़्यादा नज़र आएगा उसमें नो फ्रिल्स में। और नो नेम का मतलब ये नहीं होता कि ये कोई बेकार चीज़ है या ये ख़राब है। नो नेम मतलब वो क्योंकि ब्रांडेड नहीं है, चीज़ वो वही है, लेकिन क्योंकि वो ब्रांडेड नहीं है तो उसकी जो है वो प्राइस कम है, लेकिन क्वालिटी वाइज वो वैसे ही है। तो ये बेसिकली मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं। अगेन आप अगर मार्केटिंग से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि चीज़ बाज़-औक़ात वही चीज़ आपको एक प्रीमियम के साथ मिल रही होती है एक अपस्केल स्टोर में, और वही चीज़ आपको जो है वो कम प्राइस पे भी कभी कभार मिल जाती है। तो ये ऑप्शंस जो हैं ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आपका बजट है तो आपके लिए ग्रोसरी करना जो है वो यहाँ पे आसान हो। तो हमने कैनेडियन सुपर स्टोर की बात कर ली, नो फ्रिल्स की बात कर ली, फूड बेसिक्स की बात कर ली, और फ्रेशको की बात कर ली, और वॉलमार्ट तो है ही। अब मैं आ जाती हूँ थोड़े से प्रीमियम स्टोर्स पे कि अगर आप जब नए आए हैं तो इनमें बिल्कुल मत जाएं अगर आपका बजट है एंड यू वांट टू सेव मनी। तो फॉर एग्जांपल लॉन्गोज है, फोर्टिनोज है, लॉबलॉज है, होल फूड्स है। ये सारे जो स्टोर्स हैं ना, ये सब जो हैं वो दे आर वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इनके पास जो है एक तो ऑर्गेनिक और आप कह सकते हैं कि ज़्यादा प्रीमियम ब्रांड्स हैं जो कि हाई प्राइस पॉइंट पे जो है वो बिकते हैं। तो उधर आप देखेंगे कि वही चीज़ जैसे फॉर एग्जांपल ऑरेंजेस हैं, या जैसे प्रोड्यूस में अगर आपके पास कोई सब्ज़ी है या फल वगैरह, वो चीज़ आपको जो है वो अच्छी पैकेजिंग में, बहुत खूबसूरत सी पैकेजिंग में नज़र आएगी, बहुत अच्छे से उसके आयल में वो अच्छे से डेकोरेट हुई होगी, लेकिन वो उसी के पैसे फिर आपको चार्ज कर रहे हैं। तो अक्सर देखा गया है कि जैसे लॉबलॉज, लॉन्गोज, फोर्टिनोज, और ये जो भी मैं आपके साथ अभी नाम ले रही हूँ, ये आप ध्यान में रखें, जहन में रखें कि यहाँ मत जाएं। होल फूड्स हो गया, इन सब में जो है वो प्राइस पॉइंट का जो डिफरेंस है फॉर एग्जांपल वो ऑलमोस्ट आपका 2-3 कभी कभार $5 का भी डिफरेंस हो सकता है। यानी कि जो चीज़ फॉर एग्जांपल स्ट्रॉबेरीज हैं, अगर आपने वो $5 की ली हैं फॉर एग्जांपल फ्रेशको से, तो वो आपको $10 की मिलेंगी लॉन्गोज से। तो ये जो है वो डिफरेंस है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक और चीज़ समझाती चलूँ कि कनाडा में एक बहुत अच्छा सिस्टम है जिसको हम कहते हैं फ्लायर्स। यहाँ पे जो है वो मेल में आते हैं, और फ्लायर्स आजकल तो ऐप्स आ गई हैं, आप अपने जो है वो फ़ोन पे भी फ्लायर को डाउनलोड कर लेते हैं। ये एक पैम्फलेट होता है जिसमें कि सारी जो चीज़ें हैं उनकी उस हफ्ते की वो एडवर्टाइज्ड होती हैं, और जिस पे भी उन्होंने फॉर एग्जांपल सेल लगाई हुई है, या जैसे कि उस पर आपको कोई सेविंग हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप 2 का पैक लेंगे तो आप ज़्यादा सेव करेंगे वर्सेस अगर आप 1 लेते हैं तो वो यूनिट्स वाइज भी उस पर आपको डिस्काउंट मिल रहा होता है। तो या अगर उस पर कोई प्रमोशन लगी हुई है कि जैसे फॉर एग्जांपल बाय 1 गेट 1 फ्री है, तो वो सब उस फ्लायर में लिस्टेड होता है। तो ये फ्लायर्स जो हैं इनको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक बजट पे हैं तो आपको जो है वो ग्रोसरी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। अगर आप देख रहे हैं कि वो फ्लायर में प्राइस लिस्टेड है, और वो यूजुअली एक हफ्ते 10 दिन की प्राइस होती है, तो आप उस पीरियड में जब जाके ग्रोसरी स्टोर से शॉपिंग करते हैं, उसी ग्रोसरी स्टोर से जिसका कि वो फ्लायर है, तो आपको उसका बेनिफिट होता है। और फिर एक और चीज़ आ जाती है, वो ये है कि प्राइस मैचिंग, जो कि हम बैक होम बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। और यहाँ पे जो देसी स्टोर्स हैं उनमें भी आप ये नहीं देखेंगे कि कोई प्राइस मैच करता हो। तो ये जो बड़े बड़े रिटेलर्स हैं, जैसे वॉलमार्ट हो गया, पहले वो प्राइस मैच करते थे, अब उन्होंने प्राइस मैचिंग ख़त्म कर दी है। मैं भी बताती चलती हूँ कि प्राइस मैचिंग होती क्या है। तो प्राइस मैचिंग ये होती है कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल एक मेरे पास ये कप है जिसकी प्राइस है लेट्स से $5, और अगर आपको यही चीज़ इसी ब्रांड की किसी और स्टोर में $8 की मिल रही है, तो आप जिस दुकान में गए हैं और जहाँ आपने ये $8 की चीज़ देखी है, आप उसको जाके कैशियर के पास ऑनलाइन या उस फ्लायर के थ्रू दिखा सकते हैं कि ये मुझे
आपके कंपेटिटर के पास यानी आपके दूसरे रिटेलर के पास जो है यानी दूसरी कंपनी जो है वो इसको $5 में बेच रही है, तो आप मुझे इसको प्राइस मैच कर दें। तो वो करते क्या है कि जो $8 की प्राइस है वो उसको ओवरराइड करके आपको $5 में ही देते हैं, और ये आपके हर आइटम पे है। ग्रोसरी आइटम्स पे तो बहुत ही ज़्यादा है, यानी प्रोड्यूस, फल, सब्जी, इस पे तो है ही, और बाकी जो खाने पीने का सामान है, या इवन आपके जो बाकी और हाउस गुड्स, होम गुड्स, अप्लायंसेस वगैरह, सब पे ये प्राइस मैचिंग होती है, और बहुत सारे रिटेलर्स ये करते हैं। अब मैं आपको ये बताती चलूँ कि वॉलमार्ट पहले ये करता था, लेकिन वॉलमार्ट ने रिसेंटली ये बंद कर दिया है। पहले वो प्राइस मैच करते थे, लेकिन अब वो प्राइस मैच नहीं करते। लेकिन आपके पास जो फूड बेसिक्स है वो भी नहीं करता, अनफॉर्चुनेटली। अगेन ये सारे वो ऑप्शंस हैं जो मैंने आपको बताए थे लो टियर, तो फूड बेसिक्स भी नहीं करता, वॉलमार्ट भी नहीं करता। लेकिन जो अच्छी बात है, फ्रेशको प्राइस मैच करता है। तो फ्रेशको पे अगर आप जाएंगे और फ्लायर लेके जाएंगे और दिखा देंगे कि जी वॉलमार्ट पे तो ये सस्ता मिल रहा है, तो आप प्राइस मैच करें, तो दे प्राइस मैच इट। इवन दो वॉलमार्ट डजंट प्राइस मैच, लेकिन फ्रेशको प्राइस मैच, तो वो आपको किसी भी जगह का अगर आप फ्लायर दिखा दें या ऑनलाइन दिखा दें कि ये चीज़ मुझे सस्ते दामों मिल रही है या जो प्राइस आप दे रहे हैं उससे कम पे मिल रही है, तो वो प्राइस मैच करके आपको दे देंगे। तो फ्रेशको करता है। नो फ्रिल्स जो है वो भी प्राइस मैच करता है, और ये सब मैं जो है ये इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की हुई है तो इस वीडियो के लिए, तो मैं उसमें से देख के आपको बता रही हूँ कि नो फ्रिल्स ऑल्सो मैचेस द कंपेटिटर्स प्राइस। और रियल कैनेडियन सुपर स्टोर जो मैंने आपको बताया था कि नो फ्रिल्स और रियल कैनेडियन सुपर स्टोर दे ऑलमोस्ट लिंक्ड, तो रियल कैनेडियन सुपर स्टोर भी प्राइस मैच करता है। और इनके पास एक पीसी ऑप्टिमम कार्ड होता है, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे लॉयल्टी कार्ड, तो उसमें, और ये बहुत सारी चेन्स यहाँ पे करती हैं कि अगर आप उनके साथ अपना एक लॉयल्टी कार्ड बना लेते हैं तो फिर आपके पास पॉइंट्स इकट्ठा होते रहते हैं। तो अगर आप उसी जगह से ग्रोसरी करते हैं तो वो आपके पॉइंट्स बढ़ते जाते, और इवेंचुअली ये होता है कि आपको वो पॉइंट्स रिडीमेबल होते हैं। यानी कि आपने अगर एक सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके जो अक्सर अच्छे खासे होते हैं, लाइक 1000 पॉइंट्स आपके बन गए, तो आप उसमें आपको $5 या $10 ऑफ मिल जाएंगे अपनी ग्रोसरी में। तो ये हर एक लॉयल्टी कार्ड के रूल्स थोड़े से डिफरेंट हैं, वो आप चेक कर सकते हैं, और आप उस लॉयल्टी कार्ड पे जो है वो साइन अप कर लें, तो ये आपके लिए बेहतर होता है। दूसरा मैं ये भी बताती चलूँ कि यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर्स जो हैं वो अपना क्रेडिट कार्ड भी देते हैं, तो प्लीज़ बी केयरफुल, बिकॉज हमेशा पूछ लेना अच्छा होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको रियल कैनेडियन सुपर स्टोर है जैसे, या आपको जो है वो आप लॉबलॉज गए हैं या आप किसी भी रिटेलर के पास गए हैं और वो आपसे ये कह रहा है कि आप ये कार्ड ले लें और इसका आपको बेनिफिट मिलेगा, तो आप पहले उनसे चेक कर लें कि ये क्या क्रेडिट कार्ड है। बिकॉज यहाँ पे सिर्फ ग्रोसरी स्टोर्स नहीं, बहुत से स्टोर्स जो हैं वो अपना क्रेडिट कार्ड भी जो है वो एक तरह से कंज्यूमर्स को देते हैं। तो उसमें सिर्फ नुकसान ये होता है कि आपके पास अगर एक बैंक का क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी मौजूद है तो यू डोंट नीड कि आप किसी एक रिटेलर का भी कार्ड जो है वो अपने पास रखें, अनलेस कि आप वहाँ से बहुत बल्क में शॉपिंग करते हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं। मेरे हिसाब से ये एक अननेसेसरी कॉस्ट है, क्योंकि वो आपको उस क्रेडिट कार्ड की कॉस्ट जो है वो पूरे साल के एंड में आपको फिर वो देनी पड़ती है कॉस्ट। और ज़रूरी नहीं है कि आप मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स रखें, क्योंकि यहाँ पे एक क्रेडिट कार्ड एक बैंक से रिलेटेड या मैक्सिमम 2 जो है दैट्स मोर देन इनफ। अव्वल तो एक ही काफ़ी है, लेकिन अगर आप ज़्यादा भी रखना चाहते हैं तो 2 से ज़्यादा कोई यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नहीं रखता। तो अगर आपको कोई रिटेलर अपना क्रेडिट कार्ड दे रहा है तो पहले उसको असेस कर लें कि उसमें क्या फ़ीस है, क्या उसके ऑप्शंस हैं, और अगर आपको लगता है कि नो फीस है कार्ड, इसके अंदर कोई ऐसे स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है, मीनिंग कि इसमें कोई अननेसेसरी हिडन फीस नहीं है, तो फिर आप साइन अप कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि उसमें कोई बेनिफिट आपको मिल रहा है और वो बेनिफिट आपको चाहिए। लेकिन ज़्यादातर जो है वो आपको लॉयल्टी कार्ड जो है वो ऑफर होते हैं, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड। उसमें ये होता है कि जब भी आप ग्रोसरी करते हैं वो उसका एक बार कोड होता है, वो उसको स्वाइप कर लेता है जो कैशियर होता है, और वो आपको फिर पॉइंट्स उससे मिलते जाते हैं। रियल कैनेडियन सुपर स्टोर के पास है पीसी ऑप्टिमम और नो फ्रिल्स के पास भी है पीसी ऑप्टिमम। तो पीसी ऑप्टिमम एक कार्ड कहलाता है जो कि ये सारा जो नेटवर्क है ना आपका, कैनेडियन सुपर स्टोर, नो फ्रिल्स और इवन आपका शॉपर्स ड्रग मार्ट जो एक बेसिकली फार्मेसी है, ये 3 जो है वो एक ही ओनर के अंडर आते हैं, तो इनका एक ही कार्ड है पीसी ऑप्टिमम, तो वो आप इन तीनों रिटेलर्स के पास यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरी जो आज की वीडियो थी, ये सिर्फ ये थी कि मैं आपको ये बताऊं कि जो ग्रोसरी के क्या ऑप्शंस हैं और आप कहाँ से अच्छी मयारी सस्ती ग्रोसरी कर सकते हैं।
फ्लायर्स के बारे में मैंने आपको बताना था और ऐप्स के बारे में बताना था। आप आराम से गूगल कर सकते हैं, बहुत सी ऐप्स हैं जो फ़ोन में, यानी एप्लीकेशंस आप फ़ोन में भी डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको डील्स के ऊपर जो है वो अप टू डेट रखती हैं। यानी आपको नोटिफिकेशंस आ जाएंगी कि यहाँ पे ये चीज़ जो है ये सस्ती मिल रही है, तो वो आप अपने फ़ोन में डाल सकते हैं और आप मॉनिटर कर सकते हैं। उससे ये है कि आपका जो ग्रोसरी का बिल है या जो बजट आपका है वो आपका मेंटेन रहेगा और आप ओवर बजट नहीं जाएंगे। तो ये तो मैंने 4-5 आपको रिटेलर्स बता दिए, और वो रिटेलर्स भी बता दिए कि जो कि महंगे हैं, जैसे होल फूड्स, लॉबलॉज, लॉन्गोज, फोर्टिनोज, इनसे शॉपिंग नहीं करें। फिर आ जाते हैं कॉस्टको पे। तो कॉस्टको जो है वो एक बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है। तो कॉस्टको के लिए अगेन आपको एक मेंबरशिप कार्ड लेना पड़ता है। उस मेंबरशिप कार्ड की एक फ़ीस होती है, उसमें डिफरेंट टाइप्स हैं। आपके पास एग्जेक्टिव मेंबरशिप होती है, बेसिक मेंबरशिप होती है, और कॉस्टको में शॉपिंग करने के लिए आपको मेंबरशिप की ज़रूरत होती है। अब आप कहेंगे कि ये क्या है? कॉस्टको बेसिकली होलसेल है। तो कॉस्टको में ज़्यादातर जो चीज़ें आप देखेंगे वो बल्क में मिलती हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो आपको मेट्रो का सिस्टम पता होगा। मेट्रो जैसे बल्क में शॉपिंग होती है, होलसेल जिसे हम कहते हैं, या इंडिया से आप आ रहे हैं तो वहाँ भी काफ़ी होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स, जो कि बल्क में जो है वो शॉपिंग आप वहाँ से कर सकते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ जिन लोगों को पता नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप ये एक कप है, तो अगर आप ये जैसे फॉर एग्जांपल, कप तो इज़ नॉट अ गुड एग्जांपल, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल आपने ग्रोसरी का कोई आइटम लिया, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये वाटरमेलन है, तो वाटरमेलन आपको एक पैक मिलेगा ऑफ 2 या 3। आप वहाँ से एक वाटरमेलन नहीं ले सकते, इट्स गॉट टू बी अ पैक ऑफ 2 और 3। वो पैक बना हुआ है और वही पैक आपको लेना पड़ेगा। अब आपको एक अगर वाटरमेलन चाहिए तो कॉस्टको इज़ नॉट द प्लेस फॉर यू। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल ऑरेंजेस हैं, तो वो आपको ये नहीं कि आप अपनी मर्ज़ी से, जैसे बाकी ग्रोसरी स्टोर्स में आप जाके अपनी मर्ज़ी से जो है वो 3 या 4 या 2 दाने जितना भी आपको चाहिए आप ले सकते हैं। कॉस्टको में ये सब प्री पैकेज्ड होता है। तो अगर आपके पास एक पैकेज है जिसमें 2 ब्रेड्स हैं, लोव्स ऑफ ब्रेड, तो वो 2 लोव्स ही आपको लेने पड़ेंगे, आप उसको अलग नहीं कर सकते क्योंकि वो एक पैक है। तो बल्क का जो कॉन्सेप्ट है या होलसेल का जो कॉन्सेप्ट है वो समझना बहुत ज़रूरी है टू शॉप एट कॉस्टको। कुछ लोगों के लिए ये एक अच्छा मॉडल है कॉस्टको से शॉपिंग करना, और उसका रीज़न ये है कि जिन लोगों की बड़ी फैमिलीज़ हैं, जैसे जिनके पास 3-4 बच्चे हैं घर में, या बुज़ुर्ग भी हैं, या आपकी बड़ी फैमिली है फॉर एग्जांपल, या आपका कंजम्पशन ज़्यादा है, तो बेसिकली बात है कि अगर आपका कंजम्पशन ज़्यादा है, इवन इफ़ यूर लेस देन 4 पीपल, अगर आप 2 लोग भी हैं लेकिन कंजम्पशन वाइज आपकी खुराक ज़्यादा है, कंजम्पशन आपका अच्छा खासा है, तो फिर आपके लिए कॉस्टको एक परफेक्ट मॉडल है। तो फिर आप कॉस्टको से शॉपिंग कर सकते हैं। अब आप ये पूछ रहे होंगे कि अगर कोई चीज़ होलसेल में बिक रही है तो क्या वो सस्ती होगी? डेफिनेटली उस पर आपको एडवांटेज मिलता है कि अगर आप वही चीज़ एक दाना बाहर से लेंगे, कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल हर चीज़ मिलती है कॉस्टको में, तो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे अगर फेस क्रीम है और वो आपने एक अगर फॉर एग्जांपल ली है किसी ड्रग स्टोर से या वॉलमार्ट से, तो वो आपको एक जैसे $50 की मिल रही है। तो अगर आप कॉस्टको से, इट्स गोइंग टू बी अ पैक ऑफ 2 या 3, तो उसमें वो अगर आपकी रोज़मर्रा की यूज़ की है और आपको लगता है कि यू नो आई एम बेटर ऑफ बाइंग यहाँ से क्योंकि मुझे 3 मिल रही हैं और इन द प्राइस ऑफ 2, या अब मुझे 2 मिल रही हैं और वो प्राइस पॉइंट यूजुअली कम ही होगा कि आपको 50 की एक मिलती है तो आपको 2 मिल जाएंगी फॉर एग्जांपल 65 में, तो इंस्टेड ऑफ 100। तो वो मैं एक फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल दे रही हूँ, तो मतलब इट्स नॉट कोटिंग द राइट एग्जैक्ट प्राइसेस, लेकिन ये सिर्फ फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं आपको समझा रही थी कि ये इसमें फ़ायदा होता है जब आप होलसेल में या बल्क में कोई चीज़ लेते हैं। तो ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो कि अगेन कंजम्पशन जिनका ज़्यादा है, तो वो कॉस्टको की मेंबरशिप ले लें और कॉस्टको से शॉपिंग करें। और अगर आपको लगता है कि ये मॉडल आपके लिए नहीं है तो देन आई डोंट थिंक यू नीड टू गो टू कॉस्टको। दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि कनाडा में अगेन सेविंग करने के जो हैं वो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ग्रोसरी पे आप कैसे सेव कर सकते हैं, बाकी चीज़ों में आप किस तरह अपनी बजटिंग कर सकते हैं, इस पे मेरे हस्बैंड ने एक वीडियो बनाई है और प्लीज़ डू चेक इट आउट। उसका लिंक भी हम आपसे यहाँ पे शेयर करेंगे। तो लेकिन ग्रोसरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज की जो वीडियो थी वो स्पेसिफिकली गेयर्ड अराउंड कि आप कैसे अपनी बजटिंग कर सकते हैं बाय एक्चुअली गोइंग टू दीज रिटेलर्स। और ये समझना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब आप नए आते हैं तो आपको नहीं पता होता क्या लैंडस्केप है। आप पहला जो ग्रोसरी स्टोर आपको नज़र आता है आप उसमें घुस जाते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ उस एजुकेशन के लिए है कि अगेन ये मैंने सिर्फ ऑन्टेरियो की बात और GTA की बात की है। ये नेसेसरीली स्टोर्स
नहीं होंगे इफ़ यू आर लिविंग इन डिफरेंट प्रोविंस, या इवन अगर आप ओंटारियो में ग्रेटर टोरंटो एरिया से बाहर निकलेंगे तो आपको और दूसरे जैसे फूडलैंड है और बहुत से रिटेलर्स आपको नज़र आएंगे जो कि आपको मेन टोरंटो या GTA में नज़र नहीं आते। तो ये मैंने सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई थी कि जो न्यू कमर है उसके लिए उसको समझना ज़रूरी है कि कहाँ से आपकी बजट में शॉपिंग हो सकती है। तो प्लीज़ इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो डू प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन भी प्रेस करें और शेयर करें उन सब लोगों से जो अगर फॉर एग्जांपल नियर फ्यूचर में कनाडा आने वाले हैं तो उनसे वीडियो ज़रूर शेयर करें। और अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, कंसर्न्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ पुट देम इन द चैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।